की, अपने अपने गुरुदेव की, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। ऐसा गुरु का महिमा होता है। अच्छा, अभी तक तो समझ आया था कि ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को पहली बार कथा सुनाए, ठीक है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, ये ऊपर ऊपर हो रहा था, अभी तक ठीक था। अब नारद जी ने वेद व्यास जी को क्यों सुनाया, क्या कारण था वेद व्यास जी को सुनाने के? वेद व्यास जी ने तो 18 महापुराण, 4 वेद और उपनिषदों का उन्होंने रचना किया, कई उपनिषदों का रचना किया है। तो फिर भागवत का रचना करने के लिए नारद जी ने क्यों कहा उनको? इसीलिए कहा क्योंकि सारे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों में ज्ञान की बातें सब जगह है, ज्ञान की बातें सब जगह है, भक्ति की बातें कहीं नहीं था। भक्ति के बिना, प्रेम के बिना ये ज्ञान भी अधूरा है। इसीलिए नारद जी ने वेद व्यास जी को कहा, हे व्यासदेव, आप ये श्रीमद् भागवत महापुराण जरूर लिखना। तो आज वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखना शुरू किए। तो शुरुआत कहां से किए? महाभारत से। कहां से किए? महाभारत से। क्या कि दुर्योधन जब पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ तो दुर्योधन ने, सभी कौरवों का वध हो गया है, आखिरी सांस गिन रहा था दुर्योधन, आखिरी सांस सिसक सिसक कर गिन रहा था। तो उसका मित्र अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा पूछता है, मित्र क्या हुआ, तुम्हारा प्राण क्यों नहीं जा रहा है? तुम्हारे सारे भाई मर गए, पूरा कौरवों का विनाश हुआ, पांडवों का विजय हुआ, तो तुम क्यों नहीं मृत्यु को प्राप्त कर रहे हो, क्या हुआ? तो आज अश्वत्थामा को दुर्योधन कहते हैं, हे मित्र, हम 100 भाई थे, हम 100 भाई थे, सब मर गए और पांडव 5 थे, उनमें से एक भी कम नहीं हुआ, उनमें से एक भी कम नहीं हुआ। अगर हे मित्र, तुम अगर मित्रता निभाना चाहो और मेरा मृत्यु अगर अच्छे से हो, अगर ये चाहते हो, तो तुम उस पांडवों का सिर काटकर मेरे सामने लाके रख दो। तो अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जाते हैं, रात का समय था, पांडवों के शिविर में जाते हैं। तो पांडव के शिविर में आज अभी पांडव के जगह, जिस जगह पे पांडव सोते थे, उस जगह पे द्रौपदी के 5 आखिरी निशानी जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, जिसका नाम आगे जाकर पड़ा परीक्षित, वो जो आखिरी निशानी जो अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में है, उसको नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का दिशा उधर बदल दिया। अब ब्रह्मास्त्र जा रहा है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने। तो भगवान सोचे कि अगर परीक्षित जैसा राजा, हम सब अगर चले जाएंगे और परीक्षित जैसा राजा अगर कलयुग में नहीं होगा तो धर्म का हानि होगा और मेरा कथा का प्रचलन कैसे होगा। तो भगवान ने आज उत्तरा के पहली बार, देखिए भगवान कभी जन्म नहीं लिए, कोई माँ के गर्भ में कभी नहीं गए, पहली बार उत्तरा के गर्भ में अपने भक्त को बचाने के लिए आज उत्तरा के गर्भ में भगवान गए और जाकर एक सुरक्षा कवच भगवान ने बनाया, सुरक्षा कवच बनाया, सुरक्षा वलय बनाया और ब्रह्मास्त्र को खंडन कर दिया। ब्रह्मास्त्र को खंडन किए भगवान ने और राजा परीक्षित को बचाए। राजा परीक्षित का जन्म हुआ, बड़े हुए, राज्याभिषेक हुआ, सारे पांडव स्वर्गलोक को चले गए, भगवान भी चले गए थे। राजा परीक्षित एक दिन
उनके घर का जो भंडार घर था, जो पांडवों का जो भंडार घर था, जहां पर पांडवों का सोना चांदी सभी सामग्री भंडार घर में रखा था, वहां गए। वहां जाके देखे कि बहुत बड़ा मुकुट था, बहुत बड़ा मुकुट। वो मुकुट दरअसल जरासंध का था। किसका था? राक्षस जरासंध का। तो उस मुकुट को आज उन्होंने धारण किया। किसने? राजा परीक्षित ने। अब सोचिए, राजा परीक्षित ने जैसे उस मुकुट को धारण किया, जरासंध क्या था? राक्षस था। अब चूंकि राक्षस था, गलत व्यक्ति था, इसीलिए कहा जाता है कुसंग और सत्संग। गलत व्यक्ति का मुकुट को धारण किया। देखिए, गलत संग नहीं किए, मगर गलत व्यक्ति का धारण किया हुआ वस्त्र या गलत व्यक्ति का धारण किया हुआ मुकुट, कोई भी चीज अगर कोई धारण करता है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो मुकुट को धारण करते से ही मन में, राजा परीक्षित का मन में आया कि आज शिकार खेलने जाना है। अभी तक कोई शिकार का मनवृत्ति कभी नहीं आया था। शिकार खेलने जाना है। शिकार खेलने के लिए जंगल तरफ गए। जब वो जंगल जाते हैं तो रास्ते में देखते हैं एक पैर वाले गाय है। गाय का एक ही पैर है। तो उस एक पैर वाले गाय को एक शूद्र जो है उसको मार रहा है। तो ये दुष्कृत्य देखकर राजा परीक्षित कहते हैं, अरे मूर्ख, रुको, तुम नहीं देख रहे हो ये एक ही पैर है इस गाय का और तुम इसे मार रहे हो? ये एक पैर रूपी गाय कौन है? ये कलियुग का धर्म है। धर्म है, यानी इस कलियुग में एक ही धर्म का एक ही पैर है, एक ही पग है। तीन पग धर्म नहीं है। अगर तीन पग यानी चारों पग अगर धर्म होता तो ये पांडल छोटा पड़ता। इतने लोग भागवत कथा सुनने आते हैं। एक ही पग धर्म है, इसलिए आप लोग सब धार्मिक हो, आप ही भक्त हो, ईश्वर प्रेमी हो, इसलिए आप लोग ही यहां पर मौजूद हो। ये तो पहले ही दिन से ये भर जाता है। एक ही पग धर्म है। और वो धर्म किससे होगा? दान से और नाम से। नाम को स्मरण करते से ही धर्म होगा और दान से धर्म होगा। ये कलियुग का एक पैर धर्म। तो वो धर्म रूपी गाय को वो मार रहा है। वो कौन है? वो कली है।